हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आज के ट्रेडिंग सेक्शन में अच्छा खासा पैसा बनाया रहेगा, क्योंकि ट्रेंडिंग डे था और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों की एक्सपायरी आज थी। और सेंसेक्स ने बढ़िया मुँह दिया है, तो लास्ट तक देखना मैंने कैसे एंट्री की, क्या लॉजिक के साथ एंट्री की, क्यों एंट्री की, एंट्री लेने का लॉजिक क्या था, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी, सेलर का क्या रोल था, बायर का क्या रोल था। वो सब मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और एंट्री एग्जिट के पूरे डिटेल्स बताने वाला हूँ कि कैसे एंट्री की जाती है और कैसे एग्जिट किया जाता है, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल किया जाता है। तो मेरा हर वीडियो में यही बताने का कोशिश रहता है। और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। बाकी सब मेरा नॉलेज जितना है मैं आपको दे दूंगा। वीडियो खाली सिर्फ आपको लास्ट तक देखना है। पहले अपन समझते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। और 5 तारीख को ओपन होने वाला है मार्केट, अभी छुट्टी है। कल का तो सेक्शन है वो मुहूर्त से सेक्शन है, उसमें तो ट्रेडिंग आप ना ही करो तो अच्छा है। मुहूर्त सेक्शन पे मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा आज, अगर टाइम मिलता है तो उसमें कैसे काम किया जाता है, उस पर क्या स्ट्रैटेजी यूज की जाती है, उसमें क्या मतलब फंसाने की कोशिश की जाती है रिटेल ट्रेडर को, और फिर बड़े बड़े इन्वेस्टर उसमें क्या करते हैं, वो सब बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज के ट्रेडिंग का पूरा लॉजिक और कितना ट्रेड लिया, कैसे ट्रेड लिया, वो पूरा आपको मैं एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। मैंने गाइज आज 800 प्लस 856 कुछ पॉइंट बुक किए हैं आज। मतलब अच्छा खासा गेन हुआ है। और लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन और मंथली एक्सपायरी जब रहती है तो मार्केट अच्छा खासा मूव करता है, लेकिन आज के दिन उतना मूव नहीं किया, क्योंकि दीपावली है, वॉल्यूम कम था, लोग कम काम कर रहे थे, छुट्टियां मना रहे ज़्यादातर लोग, उसकी वजह से कम काम हुआ है। चलो तो समझते हैं क्या लॉजिक था और कैसे। तो ये देखिए, यहाँ से कंप्लीट डाउन ट्रेंड में था मार्केट। यहाँ से बाइंग आई थी, फिर सेलिंग आई, फिर बाइंग आई, फिर सेलिंग आई। आप देखोगे तो मार्केट क्लोज हुआ था यहाँ पे, ये लास्ट ट्रेडिंग सेक्शन था यहाँ पे। मतलब ये एम पैटर्न की नेक लाइन थी। आप स्ट्रक्चर देखोगे, ट्रायंगल पैटर्न भी बना है। आपको और इस पे वीडियो चाहिए, पैटर्न मालूम नहीं है आपको तो बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन एकदम इजीली ये पैटर्न है दिखने वाला, और सही से एकदम दिख रहा था। अभी भी देखोगे तो नेक लाइन ब्रेक करके फिर रिटर्न आया है। ये यम शायद कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक उसका स्ट्रक्चर था। मैं 200 तक उसका एक्सेप्टेशन कर रहा था, या फिर मुझे लगा कि ये राउंड फिगर नंबर कंप्लीट करेगा, लेकिन यहाँ पे रुकने से, ज़्यादा रुकने से, और निफ्टी नीचे आने के लिए तैयार नहीं थी, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी भी थोड़ी बुलिश थी। तो मार्केट ने सस्टेनेबल ट्रेंड दिया है, लेकिन ग्लोबल मार्केट वगैरह पूरे बेरिश है। तो 5 तारीख के सेक्शन में डायरेक्ट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो अच्छा खासा नीचे का ट्रेंड मिल सकता है, या फिर अगर फ्लैट ओपन होता है तो इसको टेस्ट करके ऐसे अगर ब्रेक कर देता है तो नीचे का आप टारगेट 500 से 600 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, इतनी याद रखना। और ये ट्रेंड लाइन आपके इस पे बना के रखना। अगर यहाँ सस्टेन होके वो जो सस्टेनेबल एरिया है उसको ब्रेक कर देता है यहाँ से, तो फिर ये ट्रेंड लाइन तक, यहाँ तक, या फिर ये वाले ट्रेंड लाइन तक ये टारगेट आपके हो सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन बना के रखना। तो समझते हैं आज के दिन क्या क्या लॉजिक के साथ काम किया था। 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते जो अपन काम करते हैं गाइस। पूरा बेरिश मार्केट होने के कारण भी मार्केट गैप अप ओपन होता है, आप देखो। और पुट के प्रीमियम देखोगे तो पुट के प्रीमियम अच्छे खासे बढ़ रहे थे। मैंने जैसे रेड बने पुट के प्रीमियम, जैसे ग्रीन होने शुरू हुए मैंने यहाँ पे इंटर किया। और ये कैंडल देखोगे इतना रिजेक्शन है, लेकिन प्रीमियम में बिल्कुल रिजेक्शन नहीं है। तो अच्छा खासा उसको मैं राइड किया यहाँ तक, मेरा एक्सेप्टेशन यहाँ तक था। लेकिन ये जो गैप बन गया, इसकी वजह से मैंने स्टॉप लॉस ट्रिक किया और इसी कैंडल पे किसी पे निकाल दिया। तो मतलब क्या है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे किया आप देख सकते हो। पहले वो प्रीमियम के चार्ट पे आपको बताता हूँ मैं लास्ट में कि कैसे ट्रेलिंग किया और कैसे ट्रेल करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, फिर मार्केट मूविंग एवरेज के पास आया। मैं हर
आपको हर ट्रेड में हर रोज़ बताता हूँ कि मूविंग एवरेज को टच करने फिर से आता है। जब भी मतलब अगर ये कैंडल आपसे छूट गई तो आपको यहाँ कहीं एंट्री नहीं करनी है, नहीं तो लॉस हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आने के बाद अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है या कोई ट्रेंड कंटिन्यूशन का पैटर्न बनाता है तो इंटर कर सकते हैं। कैंडलस्टिक की वीडियो अगर आपने देखी नहीं रहेगी तो चैनल पे जाके देख लीजिए, एकदम डिटेल वीडियो बनाई है। शुरुआत के कैंडलस्टिक ही लिए है सिंगल सिंगल वाले, उसको कंटिन्यू करने के लिए आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब चाहिए। जैसे आप मोटिवेट करोगे आगे के फिर से मैं डालना शुरू कर दूंगा, क्योंकि उसके लिए बहुत एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है। और आजकल आपको मालूम है ऐप भी कुछ लेना है तो उसको भी खरीद के लेना पड़ता है, मतलब फ्री में कुछ नहीं मिलता। फिर भी मैं आपको बना के डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए। क्या कंटेंट डाला है, कैसे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कैसे एंट्री कर रहा हूँ, कैसे एग्जिट कर रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक देखिए, बैक टेस्ट कीजिए। आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं, किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, मेरे वीडियो देख के ही आप पूरे ट्रेडर बेसिक से बन जाओगे। समझते हैं। फिर अपन यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे कैंडलस्टिक बना मूविंग एवरेज के एकदम पास, छोटा सा स्टॉप लॉस और फिर इंटर। यहाँ तक मार्केट ने ट्रेंड दे दिया। मतलब देखोगे तो ये पूरा एक ही ट्रेड है गाइस, लेकिन यहाँ पे मैंने बुक किया और फिर इतने पॉइंट मैंने फिर एक्स्ट्रा ले लिए इसमें। ये स्कैल्पिंग का फ़ायदा है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फ़ायदा है। मतलब मैंने लिया एकदम टॉप पे और बॉटम पे बेच दिया, फिर ये टॉप बोल सकते हो इसको, क्योंकि ये सेकंड टॉप बना है। फिर मैंने यहाँ लिया, यहाँ बेच दिया, यहाँ पे तो सपोर्ट था। बाद में यहाँ पे देखोगे मूविंग एवरेज के साथ साथ आया है, यहाँ तक भी इसको और कंटिन्यू कर सकता था यहाँ तक, लेकिन भरोसा कुछ नहीं, क्योंकि इतना ट्रेंड डाउन ट्रेंड आने के बाद 500 पॉइंट आने के बाद एक रिट्रेसमेंट लेके फिर नीचे आ सकता है, लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं लिया, सस्टेनेबल एरिया बनाया। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सस्टेन किया है मार्केट ने, और फिर जैसे ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, फिर एंट्री हो गई मेरी यहाँ तक। और देखोगे मूविंग एवरेज को कभी कहीं भी यहाँ से यहाँ तक ब्रेक नहीं किया। इसको बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूशन, मतलब कंटिन्यू ट्रेड यहाँ पे बना के रख सकते हैं। एग्जिट नहीं करना है। अगर पोजिशनल ट्रेडर हो तो 20 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा के आप पूरा ट्रेड राइड कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ तक, यहाँ आप एग्जिट हो जाते। मतलब जितना पॉइंट स्कैल्पिंग में ज़्यादा बनाया मैंने, लेकिन फिर भी 90-80% पॉइंट आप बना लेते और लॉस नहीं होगा, क्योंकि कैंडलस्टिक और मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन करोगे, ऑप्शन चेन को उसमें डाल दोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सीख लोगे। मतलब समझ लो मेरा वीडियो पूरा देखोगे 10-15 दिन भी, तो भी आप ट्रेडर बन जाओगे, सिंपल ट्रेडिंग कर पाओगे। और ट्रेडिंग में कॉम्प्लिकेशन माइंड से बनता है, मतलब साइकोलॉजी से बनता है, और ज़्यादा सीखने से भी बनता है। आप सीखोगे, ये यहाँ से सीखोगे, वहाँ से सीखोगे, तो सब सीखने के बाद कुछ इंडिकेटर आपको बताएंगे बुलिश है, कुछ बताएंगे बेरिश है, कुछ बोलेंगे यहाँ से ट्रेड बन रहा है, कुछ बोलेंगे ट्रेड अभी बन नहीं रहा है, रुको यहाँ रिस्की है। तो अलग अलग से सिनेरियो में अलग अलग दिखता है, लेकिन अगर एक ही जगह से पूरा नॉलेज ले लोगे तो उसमें आपको 90 से 80% सक्सेसफुल मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और उसके बाद देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे ट्रेड बने हैं, जैसे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, बाय हुआ, फिर यहाँ पे देखोगे यहाँ से डाउन ट्रेंड मिला। ये कैंडलस्टिक देखो गाइस, मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक है, उसके हिसाब से ट्रेड बने हैं। ये क्रॉसओवर है, यहाँ पे एक ट्रेड बना, मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशन। फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, मैंने यहाँ तक राइड किया, फिर यहाँ मुझे मिला मूविंग एवरेज पे, फिर छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मैं ट्रेड लिया। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रेड जो है, ये देखो, ये ग्रीन कैंडल पे, रेड कैंडल पे मैंने बुलिश ट्रेड लिया है। क्यों लिया है? उस पर कॉल के प्रीमियम बढ़ने शुरू हो गए थे, वो इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब बाइंग आ रही थी। तो ये भी लॉजिक होते हैं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीमियम का चार्ट भी लगाया कीजिए। तो मैं देखो ऐसे 3 चार्ट लगा के काम करता हूँ, आपको समझ में आया रहेगा कि क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं। यहाँ पे गाइस एक देखोगे तो मेरा एंट्री
यहाँ पे कहीं हुआ था, ये देखो कि यहाँ पे मेरी फेवरेट कैंडल बनी थी। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको पहले, ये ट्रेड का लॉजिक बाद में बताऊँगा। यहाँ पे देखो मेरी फेवरेट कैंडल बनी है, मैंने एंट्री भी की, छोटा सा स्टॉप लॉस मिला मुझे और मैं ऊपर राइड किया। लेकिन यहाँ पे एक ही ग्रीन कैंडल बनी, मैं यहाँ तक एक्सेप्टेशन कर रहा था, इसलिए मैंने ट्रेल नहीं किया, स्टॉप लॉस को रहने दिया। मतलब कॉस्ट पे तो लगाया, अगर मैं नीचे ही रख देता तो मुझे यहाँ तक गेन मिल जाता अच्छा खासा। लेकिन मैंने कॉस्ट पे लगा दिया, क्योंकि रूल्स में ब्रेक नहीं करता, मेरे जो रूल्स है आपको मालूम है वो ब्रेक नहीं करता, तो उसके हिसाब से उसने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस उड़ा दिया। तो कोई नहीं, अगर पॉइंट नहीं मिले तो भी कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉस तो नहीं हुआ, अपना कॉस्ट पे अपन निकल गए। यहाँ पे देखोगे ये पहला वाला ट्रेड जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये देखो जैसे ये क्रॉस ओवर के पास मुझे मिला, छोटा सा स्टॉप लॉस देके एंट्री किया मैंने। ये मैंने मतलब फास्ट एंट्री किया था मार्केट प्राइस पे, यहाँ पे डाला था, लेकिन वो यहाँ पे बाय हुआ। तो कोई नहीं, बाय यहाँ पे हुआ तो उसको पूरा राइड करने की कोशिश की गाइस। मैंने बताया कि मैं कहाँ तक राइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उड़ा के फिर मुझे निकाल दिया। यहाँ पे देखोगे 24 20, ये 20 रुपए की कुछ निकाल दिया है मैंने। तो इसमें देखोगे आप तो 1:13 का रिस्क रिवार्ड है गाइस। रिस्क रिवार्ड पे ध्यान देना कभी भी, टॉप लॉस अगर ट्रेल भी नहीं करते आप तो भी रिस्क रिवार्ड पे ध्यान देना। मेरे ट्रेड का रिस्क रिवार्ड कैसा होता है उसके उसमें से मतलब आप कुछ सीख सकते हो कि रिस्क रिवार्ड कैसे रख के काम करना है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्रेकआउट पे मतलब ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भला आप आपको स्टॉप लॉस देखो, स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट देखिए कि वहाँ एंट्री पॉइंट बन रहा है और स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। तो 13 पॉइंट का 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:13 1:13 का मतलब रिस्क रिवार्ड है। तो 176 पॉइंट बुक किए है इसमें, ये यहाँ पे देखोगे। तो ये कैंडल का लॉजिक आपको मैंने बता दिया, कैंडल बन रही थी और मैंने डायरेक्ट इंटर किया। यहाँ पे देखोगे तो ये कैंडल ने रिजेक्शन लिया है अच्छा खासा, सेम प्राइस पे देखोगे गाइज, तो इसका लॉजिक एकदम क्लियर है कि सेम प्राइस पे मुझे मिला, इसलिए मैंने यही ले लिया, वही स्टॉप लॉस। और इस बार टारगेट थोड़ा बड़ा मिला, मुझे और राइड करना था, लेकिन जब बड़ी कैंडल बनती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ तो फिर मूविंग एवरेज के पास आती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं बुक कर लिया। तो उसका रिस्क रिवार्ड 1:16 का है, 231 पॉइंट बुक किए गाइस, सेम जगह पे एंट्री की और अच्छा खासा गेन मिला। ये लॉजिक आप रखोगे, मैं ज़्यादातर सेम स्ट्राइक प्राइस में काम करने का मेरा पॉइंट यही रहता है कि वो स्ट्राइक प्राइस अपन शुरू से देखते हैं तो अपने को पता रहता है कि वो कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे उसने बाइंग आई है, कहाँ से वो स्टॉप लॉस ले सकती है। क्योंकि मूविंग एवरेज के नीचे है फिर भी मैंने यहाँ बाय किया है, मार्केट दिख रहा था बेरिश और वही प्राइस पे मुझे फिर से मिला, इसलिए एंट्री किया और अच्छा खासा गेन मिला। इसमें देखोगे तो और मूव हुआ था, 82 तक गया था, लेकिन मैंने 75 पे बुक किया है। तो ये कैंडल पे गाइस बुक किया है, ये बड़ी वाली कैंडल। फिर वो मूविंग एवरेज पे आया, फिर थोड़ा देर आपको बताया मैंने कि इधर बॉक्स बना के सस्टेन किया। अगर बने रह सकते तो बने रहते तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20 का अगर स्टॉप लॉस लगाते हो तो कहीं भी उसने 20 को क्रॉस किया ही नहीं, डायरेक्ट देखोगे तो यहाँ पे क्रॉस किया है, तो मतलब ये भी ट्रेड पूरा बन जाता आपका। यहाँ पे देखोगे अच्छी खासी बुलिश कैंडल बहुत देर के बाद बनी, जिसको ऊपर की तरफ शैडो नहीं थी, तो मैंने वहीं पे इंटर किया और मूविंग एवरेज पे मिल रहा था, मतलब मेरे को एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस, देखो 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 143 पॉइंट बुक किए हैं। 1:8.62 का 64 का रिस्क रिवार्ड है गाइस। रिस्क रिवार्ड पे ध्यान देना हमेशा। मैं एंट्री कहाँ करता हूँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लॉजिक भी ये ट्रेड पे आपको बता देता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा कैंडल्स बनी है। देखो एंट्री यहाँ पे, स्टॉप लॉस, एंट्री, फिर जैसे कैंडल बनती गई अच्छी खासी, देखो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस,
फिर ये डोजी के नीचे, फिर ये ग्रीन कैंडल के नीचे, फिर यहाँ पे एक बेस बना तो यहाँ थोड़ा स्टॉप लॉस 2 कैंडल 3 कैंडल तक रुका, फिर इस ग्रीन कैंडल के नीचे, फिर इस ग्रीन कैंडल के नीचे, और फिर जैसे ये बड़ी कैंडल बनी गाइस, तो ये ग्रीन कैंडल के बाद मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, क्योंकि ये जो कैंडल थी ये भी अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी थी लास्ट वाली, तो उसमें उसमें रिवर्स होने के चांसेस थे। और गैप देखोगे तो इसमें गैप बढ़ता जा रहा था, यहाँ पे काफ़ी सारा गैप आ गया था। तो ये कैंडल के पहले ये कैंडल के नीचे यहाँ पे था ऐसे, फिर जैसे जैसे बनती गई मैंने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस किया। अगर वो अच्छी खासी ग्रीन बनती तो फिर अगली कैंडल के ओपनिंग के थोड़े नीचे 5 पॉइंट रख के उसको और राइड कर सकते हैं। मतलब स्टॉप लॉस के आपको पूरे रूल्स बता दिए मैंने कि ट्रेलिंग कैसे किया जाता है। अगर इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए आपको, कैसे एंट्री करते हैं, कहाँ से स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, कब नहीं करते स्टॉप लॉस ट्रेल, वो भी मैं चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं बना के डाल दूंगा। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर काफ़ी बेरिश बता रहा था, लेकिन यहाँ प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे, तो यहाँ पे मैंने इंटर नहीं किया। लेकिन ये 2 कैंडल ने ज़बरदस्त रिजेक्शन लिया था, तो फिर मुझे छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ एंट्री मिली। तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने एंट्री किया। एक्चुअली स्टॉप लॉस यहाँ बनता है गाइज, लेकिन मैंने छोटा स्टॉप लॉस रखने का चांस लिया, बोला गया तो ठीक है, नहीं गया तो स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो इसमें 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था मैंने, ये पिछली रेड कैंडल के लो का, और 73 पॉइंट बुक किए 1:3.5, मतलब 1:4 के आसपास मैंने उसको बुक किया है। मतलब 1:3 तो लेना ही था मुझे, क्योंकि यहाँ पे देखोगे यही जगह पे मैंने फिर से उसको बुक करने की कोशिश की है, सेम जगह पे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि हर बार स्ट्राइक प्राइस सेम रखने का नतीजा अच्छा क्या होता है। तो ये देख लीजिए आप कि आपको एंट्री के बाद टारगेट कहाँ तक रखना है, कहाँ बुक करना है, कहाँ रुकना है, और कितना जा सकता है, उसकी बाइंग कहाँ से ज़्यादा आई है उसके हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो ये सेम जगह पे अच्छी खासी कैंडल बना के बाइंग आई थी, तो उसी जगह से फिर से बाइंग आने की कोशिश की। ये देखो यहाँ से भी बाइंग आई, तो वही लॉजिक रहता है कि सेम स्ट्राइक प्राइस में काम करने का। फिर देखोगे गाइस यहाँ पे फिर से मुझे मूविंग एवरेज पे अच्छी खासी कैंडल मिली, फिर मैंने इंटर किया। इसमें देखोगे 40 पॉइंट बुक है, 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:3.53 का रिस्क रिवार्ड है, मतलब ऑलमोस्ट 4 के आसपास है। ये तो आपको बता दिया। यहाँ पे मैंने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ले लिया, क्योंकि मैंने ट्रेड नहीं किया था, मेरा एक्सेप्टेशन था कि ये यहाँ तक जाएगा, फिर बाद में ट्रेड नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। अभी देखते हैं कॉल के ट्रेड। कॉल में ज़्यादा ट्रेड नहीं हुआ गाइस, देखो 2 ट्रेड हुए हैं। ये स्पाइक में थोड़ा सा बुक कर पाया, पहले तो एक भी ट्रेड नहीं है। देखो यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था, लेकिन मैं पूरा बेरिश था यहाँ पे, तो वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया मैंने। ये देखो यहाँ पे ये कैंडल पे मैंने इंटर किया। अभी स्टॉप लॉस का लॉजिक था, इसमें कुछ नहीं था, मतलब कि तो स्टॉप लॉस रखना था ज़्यादातर यहाँ पे, लेकिन मैं रिवर्सल ट्रेड कर रहा था, तो थोड़ा बड़ा रखा मैंने, क्योंकि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बोलो चलो सेंसेक्स से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे नीचे नीचे आ रहा था, फिर प्रीमियम का इसका चार्ट, स्पॉट का चार्ट जो है वो बुलिशनेस बता रहा था, लेकिन यहाँ पे बाइंग नहीं आ रही थी, तो रिस्क लेने का सोचा। क्योंकि छोटी सी कैंडल है, आपको मैं हमेशा बताता हूँ छोटी कैंडल पे रिस्क लिया जा सकता है। यहाँ पे भी बनी थी, लेकिन यहाँ पे मैं बुलिश ट्रेड करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बुलिश नहीं था मैं। यहाँ पे आने के बाद मार्केट काफ़ी रुका रहा, फिर मुझे एंट्री मिली, तो मैंने एंट्री ली। और देखोगे तो इसमें 100 पॉइंट बुक किए, 105, मात्र 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 1:8 का रिस्क रिवार्ड है। मतलब कुछ ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी कैंडल, छोटा स्टॉप लॉस, एंट्री, उड़ा तो स्टॉप लॉस उड़ेगा, नहीं तो टारगेट मिलेगा, ये बात याद रखना। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको मैं बताता हूँ, अगर सेंसेक्स में काम करते हो, मतलब 100 का जो स्ट्राइक प्राइस है उनका, उसमें 10 पॉइंट का रखो, 15 पॉइंट का रखो, और 50 का है उसमें 5 पॉइंट का रखो, क्योंकि वो स्लो चलते हैं। मिड कैप में 5 पॉइंट का रखो, निफ्टी में 5 पॉइंट का रखो, सेंसेक्स में
बैंक में, बैंक निफ्टी में 10-10, 15-15 पॉइंट का, मतलब जितना वॉलेटाइल मार्केट रहेगा उसके हिसाब से रख सकते हो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यार छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, नहीं तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में थोड़ा सा गेन मिलेगा, ब्रोकरेज निकल गया तो भी ठीक है। क्या किसका जाने वाला है, जेब से तो अपना कुछ देना नहीं है उनको। चलो यहाँ पे देखोगे, ये ट्रेड भी देखोगे तो इसमें भी ये मेरी छोटी सी फेवरेट कैंडल, एंट्री और टारगेट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ऊपर ही बुक हो गया यहीं पे 70 पे, 170 पे देखोगे। बस 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है गाइस, इसमें 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड है, 80 पॉइंट बुक किए हैं। मतलब मैं जो आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ एंट्री एग्जिट का, वही बात मेन है कि स्टॉप लॉस आप कितना दे रहे हो, स्टॉप लॉस कितना लगा रहे हो, उस पर डिपेंड है। अब अभी कल का मार्केट देखोगे गाइस, तो कल आप काम नहीं करना, मेरी सुनोगे तो। अगर करना ही है तो मैं वीडियो डाल दूंगा, कैसे काम करना है कैसा नहीं बता दूंगा आपको। ये देखो पूरा स्ट्रक्चर बेरिश है, और बेरिश स्ट्रक्चर में बेरिश पैटर्न भी बना है बड़े टाइम फ्रेम में। यही यहाँ पे भी देखोगे तो यम बना हुआ है। ये गाइस देखोगे तो पूरा बेरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे भी यम बनाया है। ऐसे देखोगे तो इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। कहीं से भी देखोगे तो आपको बेरिश स्ट्रक्चर दिख रहा है। आपको मैं निफ्टी का भी चार्ट लगा के दिखा देता हूँ एक बार, निफ्टी क्या कर रही है उसको भी समझ लेते हैं अब। निफ्टी ये देखो सेम चार्ट रहता है, सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट सेम चार्ट रहता है। ऊपर गया फिर नीचे, ऊपर नीचे, लोअर लो बनाते नीचे ही जा रहा है। यहाँ पे देखोगे तो फिर से यम बन चुका है। यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन लगाओगे तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, और ऐसे ये सपोर्ट एरिया बच रहा है। कहाँ पे है ये देख लेते हैं एग्जैक्ट अपन। ये देखो 24,050, तो मतलब 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं। देखो यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिल चुका है, ये सपोर्ट है बड़ा वाला, और ये देखोगे तो ये रेजिस्टेंस है बड़ा वाला। यही एरिया में मार्केट कल अगर ओपन होता है, समझ लो यहाँ पे, मतलब फ्लैट, तो यहाँ आने देना, यहाँ से ट्राई करना यहाँ तक, इसके दो टुकड़े कर देना, क्योंकि डायरेक्ट निफ्टी तो डायरेक्ट जाएगी नहीं, लेकिन आपको 24,500 का टारगेट मिल सकता है। मार्केट जाएगा और यहाँ से अगर यहाँ आके यहाँ ऐसा सपोर्ट लेने लगता है तो यहाँ से तोड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ना कि ऊपर जाने के। तो ये थोड़ा सा फंसा सकता है ऊपर, और फिर यहाँ पे आके ऐसे तोड़ के रिट्रेस करके फिर नीचे जा सकता है। तो ध्यान रखना कैसे ट्रेड करना है आपको, वो समझ लेना। इतना जो ये यहाँ से देखोगे ना, ऐसे लगाओगे, ऐसा ऐसा लगा देना, कितना ये आ रहा है, वहाँ से टारगेट निकाल सकते हैं अपन। इसको तोड़ने के बाद 23,640, मतलब 700 पकड़ के चलो, 23,700 तक आ सकता है मार्केट। अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। और अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप होने के चांसेस गाइस ना के बराबर है, फिर भी यहाँ गैप अप होता है तो भी यहाँ तक टारगेट मिल सकता है। लेकिन प्राइस एक्शन देखना पहले, 5 मिनट की कैंडल कैसी बनती है, उसका ब्रेकआउट कैसा होता है, उसके हिसाब से देख लेना, और अपना मूविंग एवरेज कैसे मूव करता है उसके हिसाब से आपको समझना है। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलता है कल। मुहूर्त ट्रेडिंग पे एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। हैप्पी दिवाली सबको। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों को भेज देना, शेयर करना, सीखना जो चाहते हैं आपके दोस्त। और आप भी पूरी सीरीज जो बनाई है मैंने वो देख लेना। आपको ये बनाए हुए वीडियो है ना, वो सब देख लोगे तो भी आधे से ज़्यादा, मतलब 60-70% आप ट्रेडर बन जाओगे, क्योंकि उसमें मैंने पूरा लॉजिक के साथ ये जैसे वीडियो में लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया, वैसे ही हर वीडियो में मैं लॉजिक के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें सीखने जैसी रहती है, क्योंकि डेली मार्केट
अलग तरीके से चलता है और अलग मूव करता है। चलो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। फिर से हैप्पी दीपावली।